हेलो फ्रेंड्स, स्टार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, सबसे पहले थोड़ी इसके बारे में जानकारी बेसिक है जो वो लेते हैं अपन। देखो, 100 रुपये में कोई वस्तु है, यानी कोई वस्तु है 100 रुपये में अपन ने खरीदा है उसको, और 100 रुपये में खरीद कर अगर उसको हमने 100 से ज़्यादा रुपये में अगर बेचा है तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि कम में खरीद के अगर ज्यादा में उसको बेच रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अगर इसके ओपोजिट अगर एक कंडीशन ऐसी आती है जहां हम ज्यादा में खरीद कर, यानी कि ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं, कितने रुपए में कम में बेच रहे हैं, 30 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो ये जो 30 है ये क्या होता है, हानि होता है। और तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो लाभ है और जो हानि है उसका प्रतिशत ज्ञात करो, इस टाइप से जो भी आते हैं। तो लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे याद किया जाता है। लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर याद किया जाता है। तो देखो, जैसे यहाँ हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है, 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी और उसको 120 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये का लाभ हुआ है। जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 20%। अगर हम हानि की बात करें तो हानि हुई है हमें 30 रुपये की, हानि हुई है 30 रुपये की, जबकि हानि की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा क्रय मूल्य पे, लाभ और हानि दोनों की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो ये क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 100 रुपये है, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना, बचा 30। ये 30% क्या है, ये 30% अपने पास हानि है, ये 30% हमेशा हानि है। याद रखने वाली बात ये है कि हमेशा लाभ और हानि का जो प्रतिशत कैलकुलेशन है वो हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो, मैंने बताया था आपको 10 रुपये हानि पे बेच रहा है, मतलब 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो 630 रुपये हैं ये कितने के बराबर हैं, ये 90 के बराबर हैं। 630 रुपये बराबर है 90 के, यानी 90%, ठीक है। बाद में बोलता है कि बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो देखो, ये 90 रुपये है, जो क्रय मूल्य अपने पास है वो क्या है, क्रय मूल्य है 100%, क्रय मूल्य है 100%। तो हम इसको क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 0 से 0, और ये 9 7 63, ये आया अपने पास 700 रुपये। 700 रुपये क्या है, 700 रुपये है इसकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य। 700 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर वो 910 रुपये में बेचता है। 700 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 910 रुपये में खरीदता है, तो उसको कितने का, 210 रुपये का लाभ होता है। लाभ हमेशा कैलकुलेशन करते हैं किस पे, क्रय मूल्य पे। तो इसका जो प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो इस प्रकार होगा, ठीक है, ये आएगा 3, यानी कि 30% का क्या हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब है वो 100 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसको बेचता कितने पे है, बेचता 120 रुपये में है। तो ये क्या है, लाभ है। लेकिन आगे बोलता है कि अगर वो उसको 10 रुपये में 10% में कम में खरीदता, 10% कम का मतलब है अगर वो इसको 100 की बजाय 90 में खरीदता, 100 की बजाय 90 में खरीदता, तो अब अपने पास जो सीपी है वो कितना आ गया, 90 रुपये आ गया, ठीक है। 90 रुपये 90% में खरीदता और 100 और जितने में बेचा था उससे 105 रुपये अधिक में बेचता, यानी पहले 120 में बेचा था, अब इसमें भी ज्यादा बेचेगा, यानी कि 105 रुपये और अधिक में बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 135 का। यानी कि अब वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, अब जो प्रॉफिट हो रहा है 135 का, तो वो किस पे है, वो है 90 पे। तो 90 का 135 निकालेंगे कितना आता है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 45, 4 9 27, 4 41, 2 और 9 2 11,
सॉरी ये 21, ठीक है। ये क्या है अपने पास, यानी कि 90 में खरीदने के बाद में वो बाद में बेच कितने में रहा है, 90 पे खरीदने के बाद में वो 121.5 में बेच रहा है। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि जितने रुपए में पहले बेच रहा था, जितने रुपए में पहले बेच रहा था और अब जो बेच रहा है वो क्या है, वो इससे 105 रुपए अधिक है। क्या है, 105 रुपए अधिक है। यानी कि देखो अब इसमें अगर प्रतिशत की अगर बात करें तो ये क्या है, ये 1.5% अधिक है। और रुपए में अगर बात करें तो है 105 रुपए अधिक। तो देखो 105 रुपए जो है वो किसके बराबर है, 1.5% के। और हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 100% है, ठीक है। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये पॉइंट है, ये यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। ये आया 7, तो ये आएगी वैल्यू 7,000 रुपए। यानी जो क्रय मूल्य जो है वो क्या है, 7,000 रुपए होगा। यानी जो क्रय मूल्य है वो अपने पास निकल के आया है 7,000 रुपए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। देखो वस्तु कितने की है, वस्तु 100 रुपए की है। अगर वो उसको 20% लाभ पर बेचता है तो वो बेचेगा 120 रुपए पे। लेकिन वो बेचता कितने में है, वो बेचता है 480 रुपए में, और वो भी 20% का लॉस। यानी कि देखो ये है 100 रुपए, बेचना चाहता है 120 में, लेकिन बेचता कितना है, बेचता है 80 रुपए में। ये बात है प्रतिशत की, ये जो कैलकुलेशन है ये है प्रतिशत में, जबकि आंकड़े में जो दे रखा है वो दे रखा है 480 रुपए में बेचता है। 480 रुपए में बेचता है, इसका मतलब ये है कि जो 480 है वो बराबर है किसके, 80 के। और क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 बार गया तो ये आया 600 रुपए। यानी यहां जो क्रय मूल्य जो है वो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, क्रय मूल्य निकल के आ रहा है अपने पास 600 रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो जो लाभ और हानि है उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ से देखो, यहाँ से हमने निकाला क्रय मूल्य, यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य है वो 20 रुपए है, और जो ये 25 दे रखा है ये 25 क्या है, विक्रय मूल्य है। इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ये बताना चाह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपए है और जो 25 है ये विक्रय मूल्य है। यानी कि हमने कोई प्रोडक्ट है वो 20 रुपए में खरीद कर 25 में वापस सेल कर दिया है, तो अपने पास जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट 5 रुपए का आ रहा है। तो 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो काउंट करेंगे किस पे, अपन 20 पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पर जब इसको ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 25%। क्या है, 25% लाभ होगा। एग्जाम में इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो यही रहेगी, और जो वैल्यू दी हुई है वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी, बस केवल जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6 कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो सीधा सा है, यहां से क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 20 है और जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, 18 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस है 18 रुपए और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20 रुपीज। तो देखो लॉस कितने का, और अपने को लॉस हो रहा है 2 रुपए का, यानी जब 20 में खरीदी है और 18 में बेच रहा है तो 2 रुपए कम में बेच रहा है, तो जो लॉस है वो है 2 रुपए का। कितने पे हो रहा है लॉस, हमेशा क्रय मूल्य पे, तो ये हुआ 20 पे। इसको अगर प्रतिशत में निकालना है तो ये आएगा 10% की क्या हुई है, यहाँ पे हानि हुई है। 10% की क्या हुई, हानि हुई है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 25 वस्तुओं
क्वेश्चन नंबर 7 है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत, ये हानि या फिर जो लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात करो। तो देखो खरीदी कितने में है, खरीदी है 20 रुपए में, बेच रहा कितने में है, बेच रहा है कितने में, सेलिंग प्राइस जो है वो है 25 रुपीज और जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो है वो है 20 रुपीज। ठीक है, यहाँ डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस आ रहा है 5 का। ठीक है, अगर इसकी बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, वो कितना है, तो देखो ये जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ये सीपी है वो 20 रुपए है, यानी कि कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद कर 25 में जब वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। 5 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट काउंट होगा हमेशा सीपी पे, और सीपी है अपने पास 20, तो अपने पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितने का लाभ होता है, उतनी और जितनी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमेशा एग्जाम में जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी, बस जो वैल्यू है डाटा है वो चेंज रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है वो है 540। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा वो है कि जो डाटा दिया हुआ है 540 रुपए प्लस और दूसरा डाटा दिया है 750 रुपए, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। इनको डिवाइड किया तो ये आया 0, 9, 12, यानी कि जो वैल्यू है वो है 1290 रुपये। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 645 रुपये। 645 रुपये क्या है अपने पास, ये है सीपी या फिर क्रय मूल्य। नेक्स्ट जो मेथड है मैं उसको आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, देखो अपने पास कोई वैल्यू है, कोई वस्तु है, ठीक है, x रुपए में अपन ने खरीदी है, एक बार अपन उसको 750 रुपए में बेच रहे हैं और एक बार उसको अपन क्या कर रहे हैं 540 रुपए में बेच रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हो रही है यहाँ पे हानि और इस कंडीशन में क्या है, लाभ है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हानि की, कि हानि कितनी है। हानि क्या है, ये जो क्रय मूल्य है इसमें से 540 को जब घटाया तो निकल के अपने पास क्या आया, हानि। और जब लाभ की अगर बात करें तो लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हानि है वो लाभ के बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आगे करने के लिए इन दोनों को इक्वेशन को बराबर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन के आएगी ये। ठीक है, x इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये इस साइड में जाएगा तो ये होगा 750 प्लस 540, यानी कि जो 2x बराबर है वो आएगा अपने पास 1290 और x की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 645 रुपये। यानी कि 645 रुपये वैल्यू किसकी आई है, 645 रुपये आया अपने पास CP, यानी कि जो क्रय मूल्य जो है अपने पास वो 45 है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इतना लंबा मेथड ना करके ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये अपन काम में लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल यही रहेगी, जो आंकड़ा दिया हुआ है केवल वो चेंज रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 10 रुपए में 20 टॉफी आ रही है, यानी कि जो 20 टॉफी की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास 10 रुपए, और एक टॉफी की जो वैल्यू है वो क्या है 10/20। एक टॉफी की वैल्यू है 10/20 और क्वेश्चन में आगे बोलता है कि आदमी को 4% की हानि होती है, यानी कि इस पे बेचने पर उसको 4% की हानि होती है। मतलब कितने में बेच रहा है, 96 में बेच रहा है, 10/20। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि 20% की प्रॉफिट के लिए कितने में बेचे। तो देखो पहले बेच रहा था 4 रुपए हानि में तो हमने लिखा 96, अब बोल रहा है कि 20% की लाभ, 20% का लाभ यानी कि 120 में बेचेगा। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल और ये आया अपने पास 60। अब यहां से अपने पास निकल के आया 60/96, जबकि आगे क्वेश्चन में कहता है कि अब 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। तो देखो इसको 6 से डिवाइड किया तो ये आया 10 और
ये लो, यानी अब 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा? 10 रुपए में 16 टॉफी बेचेगा, 10 रुपए में 16 टॉफी बेचेगा, तब जाके इसको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी है। देखो, 5 में 6 के हिसाब से खरीदी है और 6 में 5 के हिसाब से बेची है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वही है मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया 25 और ये आया 36। क्या है ये? 11 रुपए का क्या है? लाभ है। 11 रुपए का लाभ कितने पे है? 11 रुपए का लाभ जो है वो हमेशा क्रम मूल्य पे ज्ञात करते हैं। तो ये है 25, इसको इसे किया 4, ये आया 44%। यानी कि जो लाभ है वो अपने पास क्या है? 44% है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस मेथड से भी करते हैं, और एक मेथड और है, मैं आपको थोड़ा वो भी बता देता हूँ। मेथड नंबर जो सेकंड है वो क्या है? मेथड में सेकंड में क्या अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, पहले क्या कर रहा है वो? 5 रुपए में 6 वस्तु, ये क्या है? ये रुपया है, और ये क्या है अपने पास? वस्तु है। नेक्स्ट क्या करता है? 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है। इसमें जो वस्तु दी हुई है, वस्तु को क्या करना है? समान करना है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है दोनों में, वो हमें समान करनी है। देखो, समान क्यों करते हैं? जैसे आपने 10 किलो चीनी खरीदी है, तो आप 10 किलो चीनी तो वापस बेचोगे। 10 किलो चीनी खरीदी है तो 10 किलो चीनी को ही वापस बेचोगे। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है? वो 10 पे काउंट कर रहे हो आप। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने 10 किलो वस्तु खरीदी है और 8 किलो बेच दी और 2 किलो अलग रख लिया, फिर आप बोल रहे हो कि हमें लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता है। मतलब जितनी आपने परचेज की है उतनी ही सेल करनी है। तो देखो, ये क्या है? 6 है और ये है 5। इन दोनों को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से और इसको 6 से। तो इसको भी 5 से और इसको भी 6 से। अब जो नया डाटा अपने पास आ रहा है वो नया डाटा क्या आएगा? नया डाटा अपने पास आएगा, ये है अपने पास क्या? ये 25 और ये क्या है? 30 और ये क्या आएगा? 36 और ये क्या आएगा? 30। यानी कि 30, जो 30 वस्तु है खरीदी है और 30 ही वापस वो बेचेगा। लेकिन रुपए की अगर बात करें, रुपए कितने हैं? 25, और बेच रहा कितने में है? 36 में। यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट जो है वो 11 रुपए का है, और जो प्रॉफिट है वो हमेशा इस पे काउंट किया जाएगा, सीपी पे। जो सीपी है अपने पास वो है 25, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 4 से, ये आएगा 44% प्रॉफिट। 44 का प्रॉफिट। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।